Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. Study by Method में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सेट से रिलेटेड टॉपिक पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे पहले भी मैंने सेट पर बेस्ड डिटेल वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी वहां देखा गया था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं या दो मेथड्स हैं। पहली जो मेथड थी उसे कहते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। आज के वीडियो में मैं कवर करूंगी जो सेकंड मेथड होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, उसका नाम क्या है। यहाँ लिखते जाती हूँ और बोलती भी जाती हूँ ताकि समझ में आए जो मैं लिख रही हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या इसे कहा जाता है रूल मेथड। एक ही बात है, दोनों एक ही हैं, रूल मेथड। और इसे ये भी कह सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन ये भी कह सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड जो है उसे यूज क्यों किया जाता है और जब यूज करते हैं तो फिर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, इन अ सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव, क्या क्या चाहिए होगा या क्या क्या रहता है। तो क्या क्या रहेगा जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, मैं अभी बताऊंगी कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जरूरत होगी हमें कर्ली ब्रैकेट या कर ब्रैकेट। दूसरी चीज क्या होगी, एन अल्फाबेट, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं वो, अ सेमीकोलन। सेमीकोलन एक सिंबल है जिसे इस तरह से बताया जाता है, इसे इस तरह से दिखाया जाता है और इसे कहते क्या है, सेमीकोलन। इसका मतलब होता है सच दैट। कैसे रीड करते हैं इसे, रीड इस तरह से करेंगे, सच दैट इस तरह से रीड करते हैं, दिखता ऐसा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसे सेमीकोलन कहते हैं। इसकी जरूरत भी पड़ेगी एंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। स्मॉल एक्स है, स्मॉल लेटर है, ये लोअर केस लेटर है इंग्लिश का। ये एलिमेंट को दिखाएगा, ये एलिमेंट को, किसके एलिमेंट को, ऑब्वियसली सेट के एलिमेंट को दिखाएगा। अभी एक एक करके सारी चीज समझेंगे। मैंने यहाँ बता दिया है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म जब हम लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारी चीजें चाहिए होगी। और इसके लिए एक चीज और पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए जहां पर कहा जाए कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड से लिखिए, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि पैटर्न क्या चल रहा है। ये पैटर्न पता होना काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, ये पता होना चाहिए कि पैटर्न चल क्या रहा है, उसके बाद ही आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। अब यहाँ पर जरा यूज देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी है या इसे क्यों यूज करते हैं।
वैसे तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्यों यूज होता है? सो बेसिकली सेट बिल्डर नोटेशन इज वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट infinite number of elements of a set. Numbers such as real numbers, integers, natural numbers can be easily represented using the set builder notation. Also, the set with an interval or equation can be best described by this method. So that is why क्या यूज कर रहे हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म को यूज कर रहे हैं. अब मैं जरा और इसे अच्छे से बताना चाहूंगी. जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. इंटीजर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर सभी को पता होगा 1 से स्टार्ट होते हैं ये. और दूसरी बात क्या याद रखना है? 1 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर 0 शामिल नहीं होगा. फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं ये, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं. तो इन सब को दिखाने या बताने के लिए डिस्क्रिप्शन मेथड में, स्टेटमेंट मेथड में ये बहुत अच्छी मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म. तो अगेन आई रिपीट, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसे सेट बिल्डर या रूल मेथड कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन. नोटेशन मतलब कि कैसे दिखाएंगे, तरीका क्या है दिखाने का, वो है नोटेशन. क्या जरूरत पड़ेगी? कर्ली ब्रैकेट एंड अल्फाबेट जो इंग्लिश के होते हैं, अ सेमी कॉलन ये एक सिंबल है, इसका मतलब होता है सच दैट, इसे इस तरह से रीड किया जाता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है? एलिमेंट है, किसका होगा? जो भी सेट होगा उसका होगा. इसमें याद क्या होना चाहिए? याद से मतलब है पता क्या होना चाहिए. क्वेश्चन को देख करके क्या पता होना चाहिए कि वो पैटर्न किस तरह का है. पहले पैटर्न पहचानेंगे, उसके बाद ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है. तो जो रियल नंबर्स है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, उनको दिखाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत पड़ जाती है. अब आप यहाँ तक जो मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है. और इसके बाद में मैं आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसे और भी अच्छे से कि कैसे लिखा जाएगा. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मुझे मिटाना होगा, तो अब मैं मिटा रही हूँ. आई होप सो अगर कोई नोट डाउन कर रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ये स्क्रीनशॉट ले ले और नोट डाउन कर ले आराम से. अब बढ़ते हैं आगे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, इसीलिए एग्जाम्पल से समझेंगे. तो अब देखने जा रहे हैं एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल लेते जाऊंगी मैं और समझाते जाऊंगी. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे साथ ही नोट डाउन करते चले. सबसे पहले तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है वहां पर हमें करना क्या होगा? यहाँ पर ये होता है जैसे हम रोस्टर फॉर्म की बात करते थे, तो वहां पर हर एक एलिमेंट को आपको लिख करके दिखाना है, एक एक एलिमेंट को लिख करके दिखाना है. लेकिन जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात होती है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं? डायरेक्ट एलिमेंट्स को नहीं लिखते, एक एक करके एलिमेंट्स को नहीं लिखते. उसकी वजह हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. एक ही बात है ना, सब कुछ ये सब करने वाले हैं. तो यहां पर ये काम होगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर. अब यहां पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज गिवन एज. अगर आप इसे किस फॉर्म में लिखना चाहें, ये तो पूरी एक मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज गिवन एज. तो कैसे देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वो मैं अभी लिख के दिखाऊंगी. अब यहाँ पता होना चाहिए पहले तो कि प्राइम नंबर्स होते क्या है. पता लगा यही नहीं पता तो फिर हम कैसे दिखाएंगे? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए वो होंगे प्राइम नंबर्स. तो ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, इंग्लिश के वॉवल्स क्या होते हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स क्या होते हैं. ए ई आई ओ यू ये होता है ना
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, तभी तो आप फिर स्टेटमेंट में लिख पाएंगे या रोस्टर फॉर्म में उनकी लिस्ट बना पाएंगे, उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसे आपको कैसे दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखते जाइए ज़रा ध्यान से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे बताया है मैंने। यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले किसी सेट को जब दिखाते हैं तो कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से नहीं दिखाएंगे। तो मैंने पी ले लिया, कैपिटल लेटर, प्राइम नंबर है इसलिए मैंने पी ले लिया। अब यहाँ पर इसे कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट के अंदर आएगा एलिमेंट। स्मॉल पी लिखा मैंने और ये सेमी कॉलन, इसे पढ़ते हैं सच डेट। अगेन इसे लिखा, स्मॉल पी इज अ प्राइम नंबर, ये लेस देन का सिंबल है। ये जो ओपन दिख रहा है इधर होता है ग्रेटर देन, और ये जो दिख रहा है यह वाला पार्ट ये होता है लेस देन। ये लेस देन का सिंबल बनाया, लेस देन 10, और करली ब्रैकेट कर दिया क्लोज या बंद। अब यहाँ समझिए जरा किसे क्या कह रहे हैं। इसे कहते हैं सेमी कॉलन, पढ़ते इसे क्या है सच डेट। ये स्मॉल पी क्या दिखा रहा है, अब क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है मतलब ये पी क्या है, एलिमेंट है ना। तो अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया है तो हमें क्या यूज करना पड़ा, कैपिटल लेटर यूज नहीं कर रहे, अब हम स्मॉल लेटर या स्मॉल सॉरी लोअर केस लेटर यूज कर रहे हैं। तो ये जो पी है ये दिखा रहा है एलिमेंट ऑफ पी। पी यहाँ पर क्या है, सेट है। किसका सेट है, प्राइम नंबर्स, जो कि क्या दिखाने वाले हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंगली लेस देन है 10 से। तो ये जो पी है वो एलिमेंट है इसका। ये जो आपको लिखा दिख रहा है इसे कहेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेट पी। क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेट पी, कैपिटल पी, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पी है वो एलिमेंट है इस सेट का, जो कि क्या बता रहा है, सच डेट ये प्राइम नंबर है जो कि छोटा है 10 से, लेस देन 10 है ना। और ये बात यहाँ पर लिखी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे इस तरह से एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये किस तरह का फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर हो गया या रूल मेथड हो गई, इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो आई होप सो समझ में आया होगा। अभी एक और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो इजी है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो कैपिटल ए लिखिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने कैपिटल लेटर यूज करते हैं, तो मैंने ए ले लिया। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर स्मॉल एन सच डेट, सेमी कॉलन है ये, इसे पढ़ते हैं सच डेट। स्मॉल एन इज अ नेचुरल नंबर्स, कर्ली ब्रैकेट बंद। क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो तो लोअर केस लेटर यूज होंगे, स्मॉल लेटर्स यूज होंगे ना। और ये क्या दिखा रहा है, स्मॉल एन एलिमेंट है इस सेट का, सच डेट, सेमी कॉलन का सिंबल है ये, सच डेट पढ़ते हैं इसे। एन इज अ नेचुरल नंबर, यही तो दिया था, लिखा था ऊपर, उसी को हमने स्टेटमेंट में लिखा ना, डिस्क्राइब किया ना, एक्सप्लेन किया ना, स्टेटमेंट दिया ना। यही तो बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। और बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर कोई कहता है कि इसी को कैसे लिख दो रोस्टर फॉर्म में, तो फिर रोस्टर का मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाना, एक एक करके एलिमेंट को लिखना। तो कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, और भी इजी है, कैपिटल एन से दिखा दो नेचुरल नंबर का सेट, कैपिटल लेटर यूज करेंगे सेट को बताने के लिए, और कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे इसी वजह से। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट नहीं दिया है, बस एक एक करके एलिमेंट को दिखाते जा रहे हैं। लेकिन जब हमने सेट बिल्डर की बात की तो हमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट में समझाना पड़ा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा रही हूँ और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। मैं एग्जाम्पल एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है सभी को कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वजह से। तो जितने एग्जाम्पल्स करके देखेंगे समझेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स लेस देन, एक कंडीशन भी दे दी, लेस देन 6, और इसे लिख के दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले कैपिटल लेटर ले लीजिए, किसी भी सेट को दिखाने मैंने ले लिया ए, कर्ली ब्रैकेट बनाया, स्मॉल एक्स सच डेट, इसे पढ़ते हैं सच डेट है क्या, ये सेमीकोलन का सिंबल है। अगेन स्मॉल एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये कर दिया हमने। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। स्मॉल एक्स क्या है, एलिमेंट है इस सेट ए का, और ये क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट बता रहा है जो दी थी ना ऊपर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक के जाते हैं। एक और तरीका है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिखाने का। ये तो कैपिटल ए लिख लिया, किसी सेट को दिखाने कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो वो कर दिया है, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और भी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो एक्स सच डेट, एक्स क्या है, ये कैपिटल एन, मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे तो कैपिटल से ही दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। किसी भी जब सेट को दिखाते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन से ही दिखाएंगे, कॉमा स्मॉल एक्स जो कि एलिमेंट है इस सेट का, इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूं, इज लेस देन 6। ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो है ना कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे इस डिस्क्रिप्शन की जगह, इस स्टेटमेंट की जगह इसे और इस तरीके से दिखाना है तो ये भी करेक्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ही है। अब चाहे अगर हम क्या लिखना, रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, उसमें तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं, लिखते हैं ना, तो वो तो और इजी हो गया। कैपिटल ए कोई सेट है और इसमें हमने लिख दिया ये, कहाँ तक जाना पड़ेगा, बस 5 तक। क्यों जाना पड़ेगा 5 तक, पहली बात तो नेचुरल नंबर है जो कि हमें पता है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक के जाएंगे, और कंडीशन दे रखी है कि लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, इसलिए 5 पे हम रुक गए हैं। 6 से कम होना चाहिए इसलिए 5 पर रुक गए और कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया है। ये किस तरह से लिखा है हमने, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और जो ऊपर लिख के दिखाया है ये किस तरह से लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर नोटेशन से लिखा गया है। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को मैंने कई बार कहा है सब्सक्राइब प्लीज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो और आपको ये ना लगे कि सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा अजीब है या कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से समझा सकूं। होप सो सभी को समझ आ रहा होगा। एक सेट है ए जिसे कैपिटल लेटर ए से बताया हुआ है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट से 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, और कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया है। और इसे लिख के दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन से। सबसे पहले मैंने कहा था शुरुआत में वीडियो की, पहले आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न दिया किस तरह का है, कि क्या वो नेचुरल नंबर है, वो ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है, किस तरह का पैटर्न है, क्या बात कर रहे हैं, ये समझना है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसा नहीं है 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 आ जाएगा, कॉमा लगाया ये मैंने। 2 का स्क्वायर करूंगी मतलब 2 इंटू 2 करूंगी तो 4 आ जाएगा, ये मैंने अगेन एक कॉमा लगाया। 3 का स्क्वायर करूंगी दैट मीन्स 3 इंटू 3 करूंगी 9 आ जाएगा, ये 9 लिखा है, कॉमा लगाया। 4 का स्क्वायर करूंगी 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, अगेन कॉमा लगाया मैंने। 5 का स्क्वायर करूंगी 5 इंटू 5 25 हो जाएगा।
और यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर किया गया होगा तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया गया होगा तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया गया होगा तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किया गया होगा तो 16 आया, 5 का स्क्वायर किया गया होगा तो 25 आया, एंड सो ऑन चलते जा रही है ये सीरीज। मतलब कि हम पैटर्न पहचान चुके हैं, पहला काम हम कर चुके हैं, पैटर्न हमने पता लगा लिया है कि इस तरह का पैटर्न चल रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं, ये पैटर्न चल रहा है। अब पैटर्न समझ गए ना, अब बहुत आसान है सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट देने के लिए, हमें इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए कैपिटल ए जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, वो लिख दिया, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, इक्वल का साइन वैसे का वैसे लगाया, सेमी कॉलन, ओ सॉरी नॉट सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट है या कर्व ब्रैकेट है। अब यहाँ स्मॉल एक्स सच दैट, ये सेमी कॉलन का सिंबल है, स्मॉल एक्स क्या है, ये एलिमेंट होगा किसका, सेट ए का ही एलिमेंट होगा, जो कि क्या दिखा रहा है, क्या समझे अभी हम पैटर्न से, ये समझे हम इक्वल टू एन का स्क्वायर, स्मॉल एन का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर को दिखा रहा है ना, स्क्वायर को दिखा रहा है ना, यही सीरीज तो यही दिखा रही है ना स्क्वायर की। और ये कॉमा जो स्मॉल एन है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, सॉरी नॉट एलिमेंट, स्मॉल एन जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये वाला साइन किसको दिखाता है, ये सिंबल किसको दिखाता है, बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सेट है, किसी भी सेट को हम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो कैपिटल एन क्या दिखा रहा है, नेचुरल नंबर का सेट दिखा रहा है। और देख सकते हैं ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे जा रहे हैं इन्फिनिटी तक के, मतलब कि ये नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में ये किस कंडीशन को दिखा रहे हैं, स्क्वायर भी हो रहा है, ये हमने चेक कर चुके हैं, पैटर्न पता कर चुके हैं। और बस ये हो गया इसका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ये हमने लिख दिया है। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। आप चाहो तो चेक करके भी देख लो, कैसे चेक करोगे, देखो ऐसे चेक करना है, x इज इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कीजिए 2 आएगा, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करके देखिए 3, सॉरी सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड 3 का स्क्वायर 9 होगा, x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कीजिए 4 4 जा 16 होगा, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कीजिए 25 होगा। देखो वही की वही सीरीज तो दिख रही है ना, सही है एकदम। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, या इसे ही कहता है सेट बिल्डर नोटेशन। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में मैं सेट पर बेस्ड कुछ और टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ, उन्हें ही समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, और इस पर बेस्ड जो मैंने पहले से कुछ डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं सेट पर बेस्ड, उन वीडियोस की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।